हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई तैयारी सब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, सीयूईटी एमएससी एंट्रेंस का तो आपका एग्जामिनेशन हो चुका है, एलयू ये सब बाकी है, सीपेट बाकी है। लेकिन मैं बात करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप यूपीएचएससी एमपीपीएससी का फॉर्म भर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं और आरपीएससी का 70 सीट के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप अप्लाई करेंगे और तैयारी करेंगे। देखिए, हमारा कोर्स भी लॉन्च है, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करें तो हम कहेंगे आप हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। मॉक टेस्ट में देखिए क्या है, हर टॉपिक से आपको 100 बॉटनी का क्वेश्चन मिल जाएगा और हम हैंडरिटन नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ऑडियो नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी खासी हो जाएगी। और ये पीडीएफ जो है हम अभी सॉल्व करा रहे हैं, ऐसे हम 50-50 लेके आएंगे लगभग। आज मालिकुलर ऐसे बायोकेमिस्ट्री, तो इसका पीडीएफ भी हम उस अगर टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सब नोटिफिकेशन रहा। चलिए हम ये मालिकुलर के क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़े टफ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन आपसे गलत हो, जो आपको लगे कि नए हैं, कुछ नया इन्फॉर्मेशन है, उसको नोट डाउन कर लो आप। तो पहला क्वेश्चन है, आर रेगुलेटरी प्रोटीन प्रोसेसेस ए कॉमन डीएनए बाइंडिंग मोटिव इज स्पेसिफिक फ्लेक्सेस इन द प्रोटीन चेन परमेटिंग देन इंटरलॉक। तो जो भी प्रोटीन बाइंड करते हैं, जाके रेगुलेट करते हैं, वो डीएनए में क्या होता है, मेजर ग्रुप होता है, माइनर ग्रुप होता है। तो वो प्रोटीन जाते हैं, जो भी रेगुलेटरी प्रोटीन रहते हैं वो मेजर ग्रुप से डीएनए हेलिक्स से बाइंड होते हैं। ओके, तो ये रहा इसका। अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए। तो सेकेंड ए का क्या होता है, देखिए सेकेंड एच का पूछता है तो हेलिकेज होता है। अगर सेकेंड ए का पूछ रहा है तो ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और टीएएफ बाइंडिंग प्रोटीन को क्या करता है, स्टेबलाइज कराता है। ऐसे याद कर लो, जो ए होता है ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन को स्टेबलाइज कराने का काम करता है। ये चीज़ हो गया ट्रांसक्रिप्शन, अच्छे से डिटेल में आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, एट द डीएनए चेन एक्टिंग एज द टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस। देखो क्या दिया है सीक्वेंस आपका, ये दिया ए जी सी टी टी सी जी जी। तो ए की जगह क्या आएगा, ऐसा डीएनए रहता तो थायमिन आता, लेकिन आरएनए में क्या होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो ए की जगह आएगा यू, ठीक है। ए की जगह यूरेसिल आएगा, जी की जगह सी आएगा और फिर सी की जगह जी आएगा। तो ये डी वाला राइट आंसर होगा। बस इतना रहे कि भैया आरएनए में थायमिन की जगह पे क्या मिलता है, यूरेसिल मिलता है, तो आप पकड़ पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं कि भैया देखो, क्वेश्चन दिया गया है कि 5 मेथिल साइटोसिन है, जीन रेगुलेशन से क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि किसी भी जीन को आप क्या कराना चाहते हैं, ऑफ कराना चाहते हैं। तो आप कराना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या करा देंगे, आप मेथाइलेशन करा देंगे। तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो तरह बंद कर देगा, वो बाइंड ही नहीं करेगा अच्छे से जाके। तो मेथाइलेशन इनहिबिट करता है जीन रेगुलेशन को, ऐसे करके एस्टाइलेशन से आप उसे ऑन करा सकते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन है यूकैरियोटिक में, मे बी ब्लॉक द जीन एक्सप्रेसिंग टू द बाइंडिंग डीएनए साइट कॉल। तो बहुत लोग सोचेंगे कि इसका रेगुलेटर हो सकता है, लेकिन रेगुलेटर ना होके इसका जो आंसर है साइलेंसर। देखिए साइलेंसर जो रेगुलेटरी डीएनए एलिमेंट होते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को और प्रमोटर से बाइंड कर लेते हैं वो साइलेंसर, और वहाँ पे क्या करते हैं, आपके प्रमोटर को ही नहीं बाइंड, ऑपरेटर से जैसे आपका बाइंड होता है क्या जाके, रेगुलेटर बाइंड होता है, और प्रमोटर से क्या के बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो उसको बाइंड नहीं कराता है और वहाँ पे साइलेंसर इनहिबिट करके रखता है, ठीक है। तो ये आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि टू डील विद द डीएनए डैमेज ए नंबर ऑफ रिपेयर एंजाइम इन प्रेजेंट आर नोन टू कैटालाइज द डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर के लिए बहुत सारे एंजाइम हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एंजाइम फॉर डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। देखिए दो तरह से डीएनए रिपेयर होता है, एक होता है डायरेक्ट, ठीक है, जैसे एल्काइलेशन हो गया, फोटो रिएक्टिवेशन हो गया, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, जैसे बेस एक्सचिजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर। तो जो एपी इंडोन्यूक्लियोज होता है ये क्या होता है, इनडायरेक्ट में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ओके, और स्पोर बाई प्रोडक्ट लाइगेज ये सब भी मतलब आपका डायरेक्ट में होता है, लेकिन ये एपी इंडोन्यूक्लियोज जो होता है इनडायरेक्ट में होता है। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है कि इन यूकैरियोटा एंड बैक्टीरिया द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रेगुलेशन इज। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म रेगुलेशन क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस में क्या बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है, तो उसी को रोक दो भैया। इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस से पास ही ना हो पाए साइटोप्लाज्म में, तो पहल का जो लेवल है कि रेगुलेशन का वो ट्रांसक्रिप्शन ही होता है। ओके, तो ये ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे सही होगा, सबसे पहले लेवल पे यही पे जीन रेगुलेशन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ओवरलैपिंग जीन ग्रुप OGGS स्टेप्ड। तो देखो ओवरलैपिंग जीन गैप जो होते हैं, जीन ग्रुप एक्चुअली में जो होते हैं, एक्जान ऑफ वन जीन कंटेनिंग विद इन द इंट्रॉन ऑफ अनदर, मतलब इंट्रॉन अनदर वहाँ पे एक्जान प्रेजेंट है। तो OGG आर डिफेक्टिव कॉपी ऑफ फंक्शनल जीन। तो OGG जो होते हैं डिफेक्टिव कॉपी ऑफ फंक्शनल जीन नहीं होते हैं, यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं। ये PDF अगर मॉक टेस्ट जितने भी ज्वाइन है वहाँ पे मैं अभी ये इस सेशन का उनको मैं दे दूँगा, ठीक है। तो OGG जो डिफेक्टिव कॉपी नहीं होते हैं, ये चीज़ है, आप देख सकते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर जुलाजी 2016 का क्वेश्चन
पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो करते हैं डिपेंड करते हैं कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पे। क्या होते हैं वहाँ पे वो बेस पेयर जो होते हैं आपस में कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ऐसे ऐसे मान लो सिंगल स्टैंडर्ड रहता है, ऐसे लूप बना के बेस पेयरिंग कर लेता है और उसी पे डिपेंड करता है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर टी शेप्ड होता है, एल शेप्ड होता है। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में जो एल शेप्ड स्ट्रक्चर था आरएनए का वो किसने दिया था और कब दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि गिवन द डीएनए सीक्वेंस, ये दिया है एंटीसेंस मॉलिक्यूल अगेंस्ट द ट्रांसक्राइब। देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर था, बस आपको करना क्या है कि वही रहेगा, बस टी की जगह क्या आएगा, यू आ जाएगा और सारा वही रहेगा। गिवन द डीएनए सीक्वेंस ये दिया गया है, तो आपसे देखो ट्रांसक्राइब एंटीसेंस मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो ये कह रहा है भैया, तो उसी के एकदम समान रहेगा कुछ। आप जैसे आप ये मत करना कि ए की जगह यू करो, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसका ए की जगह ये डी होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रांसक्राइब प्रोडक्ट पूछ रहा है आप एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे हिसाब से जैसे ए की जगह यू आना चाहिए, फिर टी की जगह ये, तो ये ट्रांसक्राइब प्रोडक्ट होना चाहिए। अच्छा नहीं, एन एंटीसेंस मॉलिक्यूल अगेंस्ट द ट्रांसक्राइब, एंटीसेंस पूछ रहा है, देखो ट्रांसक्राइब तो ये होगा लेकिन एंटीसेंस ये होगा, तो ए वाला ही करेक्ट होना चाहिए, मोस्ट करेक्ट यही होना चाहिए। द जीन फैमिली इन्वॉल्व इन UMUC, अमू डी एंड रे के इन्वॉल्व किसमें होते हैं, तो ये SOS DNA रिपेयर सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो रिपेयर सिस्टम आपको डिटेल में देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थोड़ा सा आपको डिटेलिंग में जाना पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ओपन रीडिंग फ्रेम से क्वेश्चन है कि ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है, तो ये कंटिन्यूस ग्रुप होता है adjacent कोडान का, जो कि स्टार्ट होता है ATG से और एंड होता है TGA, TAA और TAG से। तो ये ओपन रीडिंग फ्रेम से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जीरोडर्मा पिगमेंटेशन किसके वजह से होता है, तो जीरोडर्मा पिगमेंटेशन होता है कि जब आपका न्यूक्लियोटाइड बेस एक्सचेंज रिपेयर होता है, तो उसमें अगर कोई भी डिफेक्ट होता है, न्यूक्लियोटाइड बेस एक्सचेंज रिपेयर सही से काम नहीं करता है, तो आपका क्या होता है, जीरोडर्मा पिगमेंटेशन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसपोजान कैन इंसर्ट देमसेल्फ इनटू, तो ट्रांसपोजान क्या होते हैं, DNA कैसे होता है, बारबरा मैकलिंगटन ने खोजा था ना ट्रांसपोजिबल एलिमेंट, तो वो DNA मॉलिक्यूल होता है जो कि किसी भी पार्ट में जाके इंसर्ट कर सकता है। आपका कॉपी पेस्ट होता है, कट पेस्ट मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ट्रांसपोजान और रेट्रोपोजान के बारे में ISDS एलिमेंट ये सब आप देख लेना अच्छे से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, तो कह रहा है नहीं है, तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होमोलॉगस जो हो रीजन डिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन ये नहीं है, ठीक है। साइट स्पेसिफिक जो रिकॉम्बिनेशन इवॉल्व होता है मूवमेंट ऑफ स्पेशलाइज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, अगर कोई स्पेशलाइज जैसे ATG ऐसे सीक्वेंस दिया है तो उसके मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। देखो साइट स्पेसिफिक जैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और साइट डिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन हो गया, कट करके वहाँ पे नया जोड़ देना, तो ये सब होता है, लेकिन होमोलॉगस रीजन डिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि इफ ए सेल आप ट्रीटेड विथ केमिकल दैट ब्लॉक न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, सबसे पहले कौन अफेक्ट होता है, देखो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में अगर कर रहे हैं सबसे पहले कौन रहेगा भैया, आपका इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगा। इन्फॉर्मेशन मतलब mRNA सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगा वहाँ पे। ओके, तो पूछ रहा है कि भैया प्रोकैरियोटिक में जो प्रोकैरियोटिक में ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो बनते हैं, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट इन द इस्कीरिया कोलाई, तो उसका जो लेंथ होता है वो 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड का होता है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है 100 से 200 तक होता है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ टैग पॉलीमरेज आपसे पूछा है, देखो टैग पॉलीमरेज का सबसे बड़ा यूजुअल प्रॉपर्टी यही है कि टैग पॉलीमरेज जो है थर्मोस्टेबल एक एंजाइम है, आप PCR में यूज होता है, आपको पता है डीनेचुरेशन, एलिनिंग एंड एक्सटेंशन के लिए। तो टैग पॉलीमरेज भी क्या होता है, उसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, तो वहाँ पे वेंट पॉलीमरेज या पफू पॉलीमरेज का अच्छे तरीके से यूज किया जाने लगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कैटालाइज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वन स्टैंड ऑफ DNA विच इज नोन एज टू से टेम्पलेट स्टैंड या नॉन कोडिंग स्टैंड बोलते हैं या सेंस स्टैंड बोलते हैं, तो ये बात आप एकदम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इपीसोम, देखो सेक्स फैक्टर हो गया, IS एलिमेंट हो गया जो कि ट्रांसपोजान है, प्रूफवेज ये सब हो गया, ये तीनों आपका सेक्स फैक्टर या इपीसोम कहेंगे इसे, ठीक है। लेकिन सिग्मा फैक्टर को हम इपीसोम नहीं कहेंगे, सिग्मा फैक्टर तो आपका वो है जो कि ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कराता है प्रोकैरियोटिक में, गॉट इट। सिग्मा फैक्टर RNA पॉलीमरेज जाके बाइंड करता है, RNA पॉलीमरेज से जाके बाइंड करता है। रोहो फैक्टर होता है जो कि टर्मिनेशन कराता है, तो ये चीज़ है।
एरर फ्री रिपेयर ऑफ डीएनए स्टैंड ब्रेक इन द डीएनए ए कंप्लीट बाई, तो वहाँ पे एरर फ्री आपका अगर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक कराना है तो वहाँ पे होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन काम करता है। ओके अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन एक्ट एज बोथ एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर। तो आप पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज का रेगुलेशन है कि वो कब लैक्टिक और लाइसोजेनिक फेज में स्विच कर रहा है अपने आप को। तो वहाँ पे C2 जो प्रोटीन होता है वो रिप्रेसर की तरह भी काम कर सकता है और रेगुलेटर की तरह भी काम कर सकता है। ओके अगला क्वेश्चन है कि इन प्रोटीन सिंथेसिस, देखो प्रोटीन सिंथेसिस पूछ रहा है कि भैया सीक्वेंस बताना है आपको कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस जो ट्रांसलेशन है उसको कौन अमीनो एसिड कराता है और जो टर्मिनेशन है वो कौन कराता है। तो मेथियोनिन AUG कराता है और जो स्टॉप कोडॉन है UAA UAG और UGA आखिरी ओपल अंबर, तो ये कराते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन है ट्रांसपोजन आर हाउ मेनी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशन। स्ट्रक्चर के आधार पर कौन है जो एक कट पेस्ट करता है, एक कॉपी पेस्ट करता है, ट्रांसपोजन और रेट्रोपोजन। और चार तरह से होते हैं अलग अलग बेसिस पे। देखो दो तो ऐसे क्लियर है, अब चार क्या है आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ बताएंगे कि चार किस बेसिस पे है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशन के आधार पे चार कौन कौन से हैं कमेंट सेक्शन में। CpDNA आप क्लैमाइडोमोनास है जीन भार, तो CpDNA जो क्लैमाइडोमोनास को होता है क्लोरोप्लास्ट जीन क्लैमाइडोमोनास में, उसके पास क्या होता है, उसके पास रेजिस्टेंस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन दोनों के खिलाफ। ओके तो ये बात याद रहे। कीलर स्टेन जो होता है अस्टिलोगोमेडिस में, तो वो कंटेन किया रहता है डबल स्टैंडर्ड RNA उसके पास होता है। कीलर स्टेन जो अस्टिलोगोमेडिस का होता है वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, ये आप नोट डाउन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर माइटोकांड्रियल DNA। तो माइटोकांड्रियल DNA में अगर डिफेक्ट हो जाता है तो टिप्टी जीन थेरेपी ऐसे करके क्या होता है ना, वो जानते हो ना, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, बहुत सारे डिजीज होते हैं माइटोकांड्रिया की वजह से ह्यूमन में भी और प्लांट में क्लोरोप्लास्ट के DNA की वजह से। ठीक है मेज स्टेरिलिटी ये सारे होते हैं ना। तो माइटोकांड्रिया DNA जो होता है 2 से 3 टाइप वहाँ पे RNA होता है और 13 से 26 टाइप के प्रोटीन होते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। हेट्रोडुप्लेक्स DNA का फॉर्मेशन हैप्लॉइड DNA से किसके वजह से होता है, तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है। वहाँ पे वो पेयरिंग कराते हैं और वहाँ पे हेट्रोडुप्लेक्स का फॉर्मेशन, डिलीशन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया है। प्यूरिफाइड डुप्लेक्स ऑफ DNA जो होता है मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। देखो आंसर में लीनियर एंड सुपर क्वाइल्ड दिया गया है, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला तो वहाँ पे लीनियर भी रहे तो वो भी कोई सही से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा और उसके साथ साथ सर्कुलर एंड सुपर क्वाइल्ड भी नहीं कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से A एंड D बता रहा है आंसर में, लेकिन आंसर जो दिया गया है सेट के आंसर की में वो लीनियर एंड सुपर क्वाइल्ड दिया गया है, तो हम आंसर की के हिसाब से चलेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके अगला क्वेश्चन है कि सोलेनाइड एंड सुपर सोलेनाइड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, न्यूक्लियोसोम बनता है, सोलेनाइड सुपर सोलेनाइड वहीं पे बीड स्टार स्ट्रिंग ये सब बनता है। तो सोलेनाइड जो होते हैं वो क्रोमेटिन फाइबर के साथ 30 नैनोमीटर का बनाता है, आप जानते हैं। क्रोमोसोम का कितना होता है डायमीटर, नैनोमीटर में आप बताएंगे। क्रोमोसोम जो फाइनली बनता है उसका। फॉर माइटोकांड्रियल DNA एंड क्लोरोप्लास्ट DNA रिसेंटली प्रपोज मॉडल फॉर रिप्लिकेशन। देखो मैंने जहाँ से क्वेश्चन लिया था वहाँ पे RDR दिया गया था ना, लेकिन RDR होगा नहीं, यहाँ पे रिप्लिकेशन फॉर्क मॉडल सामने सामने दिख रहा है, तो हम रिप्लिकेशन फॉर्क मॉडल के साथ जाएंगे। देखो कोई भी बुक है कहीं से भी आप उठा रहे हो आंसर की से, आप एक बार उसको देख लेना अच्छे से कि आप कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं। पहले मुझे लगा डी लूप होगा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकांड्रियल के लिए, लेकिन नहीं, रिप्लिकेशन फॉर्क मॉडल देखो रिसेंटली पूछ रहा है, तो रिसेंटली जो है रिप्लिकेशन फॉर्क मॉडल रहेगा, RDR नहीं रहेगा। Chemical mutagen are classified into two type, that is base analog and alkylating agent. Okay, alkylating agent can induce mutation in। तो भैया यहाँ पे देखो अच्छा खासा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ भी सकते हो। तो जो है alkylating agent जो है ये रेप्लिकेटिंग DNA में मोस्टली म्यूटेशन करा सकता है। ठीक है नॉन रेप्लिकेटिंग DNA में नॉट अफेक्टेड बाय द alkylating agent। दूसरा पैराग्राफ में आंसर की यहाँ में एक्सप्लेनेशन में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे सीधे, शायद आंसर की में रेप्लिकेटिव और नॉन रेप्लिकेटिव दोनों दिया गया था। हाउ मेनी फंक्शनल साइट आर प्रेजेंट ऑन द राइबोसोम। तो राइबोसोम में हम मोस्टली APE साइट के बारे में हम जानते ही है, लेकिन वहाँ पे 3 to 6 आप करेंगे। देखिए मोस्ट आपको प्रोबेबल आंसर चूज करना है तो 3 to 6 करेंगे ही। ओके तो 3 to 6 रहेगा। प्रोकैरियोटिक में देखो दिया गया है कि राइबोसोमल बाइंडिंग साइट जो सिनोडालगार्नर सीक्वेंस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिनोडालगार्नर सीक्वेंस 5AGGA होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम में। ये सिंपल से क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए।
राइबोसोम एंगेज विद प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा आर डिसोसिएटेड इनटू सब यूनिट विद द हेल्प ऑफ। तो जो होते हैं राइबोसोम वो अपने मान लो प्रोकैरियोटिक में अगर 80 है तो 30 और 50 में डिसोसिएट कैसे हो रहे हैं, तो वहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 3 एंड इनिशिएशन फैक्टर 6 काम कर रहा है। ओके, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन कैन नॉट बिगिन अंटिल। तो कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल होते हैं वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कब तक नहीं शुरू हो सकते हैं, तो जब तक वहाँ पे प्रमोटर, अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से प्रमोटर वहाँ पे बाइंड नहीं होंगे तो वहाँ पे आपके ट्रांसक्रिप्शन नहीं शुरू होगा। ओके, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन दे रखा है और एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक्सप्लेनेशन आप एक बार पढ़ लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइमर टॉलरेंस इन्वॉल्व। तो डाइमर टॉलरेंस किस में इन्वॉल्व करता है, वो होता है कि जब इस क्रियाकुलाई का डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो वहाँ पे डाइमर टॉलरेंस देखा जाता है। जब आपका वहाँ पे डाइमर टॉलरेंस बनता है तो इस क्रियाकुलाई में बनता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, अगला क्वेश्चन है कि डीएनए मेथाइलेशन इन द बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर द डीएनए बेस एंजाइमेटिकली मेथाइलेटेड एट द 5 प्राइम पोजीशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीएनए बेस यूजुअली गेट मेथाइलेटेड। तो कह रहा है भैया मेथाइलेशन होता है तो कौन सा ऐसा आपका नाइट्रोजनस बेस है जहाँ पे मेथिल ग्रुप को जोड़ा जाता है, तो आपका साइटोसिन है जहाँ पे मेन रूप से मेथिल ग्रुप को ऐड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका प्यूरोमाइसिन जो होता है एनालॉग होता है एसिल टीआरएनए को, तो ये कहाँ पे जो होता है टर्मिनेशन कराता है प्री मैच्योर पॉलीपेप्टाइड का। तो प्रोटीन सिंथेसिस होता रहता है, अगर वहाँ पे प्यूरोमाइसिन गया तो वहाँ पे ब्रेक कर देता है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्यूरोमाइसिन जाके इनहिबिट कर सकता है आपके प्रोटीन सिंथेसिस को, तो आपको ये बात याद रखना है। इनिशिएशन फैक्टर 3 होता है इज वन ऑफ द क्रूशियल एलिमेंट फॉर आंसर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस गिवन आर द सेवरल फैक्टर अकॉर्डिंग टू IF3, जो कि दिया गया इट इज इसेंशियल फॉर बाइंडिंग ऑफ mRNA टू द 30 सब यूनिट। नो 30 सब यूनिट नहीं होगा, 50 होना चाहिए। इट प्रिवेंट रीएसोसिएशन ऑफ डिसोसिएटेड 30S एंड 50S सब यूनिट, ये S होना चाहिए, 5 हो गया है। तो भैया ये वो डीएसोसिएट करा दिया, अगर डीएसोसिएट करा रहा है तो रीएसोसिएट को फिर से वो ना जुड़ जाए उसको तो प्रिवेंट करता ही है, तो दूसरा सही हो गया। इट अफेक्ट द कन्फर्मेशन ऑफ 30S, तो 30S के कन्फर्मेशन को नहीं अफेक्ट करता है, 50S के कन्फर्मेशन को अफेक्ट करता है। 2 एंड 4 विल बी द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है कि हिस्टोन के बारे में दिया गया है, तो 8 हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन हिस्टोन ऑक्टामर, आपको पता है H2A, H2B, H3 एंड H4 का 2-2 सब यूनिट मतलब 8 हो गया। ईच ऑक्टामर कंटेन 3 कॉपी नहीं 2 कॉपी होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट है। देयर आर 5 टाइप ऑफ हिस्टोन, H1, H5, H2A, H2 ये होते हैं। देखो 4 टाइप का पहले हम सुनते थे, लेकिन अब H1 को लिंकर हम हिस्टोन जानते थे, लेकिन न्यू फाइंडिंग कहता है कि H5 जो है वो लिंकर की तरह काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट। हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप देख लेना। हो सकता है हमसे एक्सप्लेन करने में गड़बड़ी हो जाए, लेकिन एक्सप्लेनेशन दिया गया है तो इसको देख लेना। वो क्या चीज़ें हम आपको बताते हैं ना, अब ऐसे हो, अब हम सामने आके एक्सप्लेन करें थोड़ा सा हमें अजीब लग रहा है, और जैसे कि सब लोग सामने से आते जाते रहते हैं ना, तो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, अब गांव में हूँ तो सब आके ऐसे खड़े होकर सामने से देखने लगते हैं। अब मुझे ऑकवर्ड लगने लगता है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बताऊँ ऐसे करके, तो ये सारा दिक्कत है। लोगों को लगता है अरे यार ये क्या कर रहा है ऐसे मोबाइल सामने रख के, तो होता है भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम विल डाइजेस्ट RNA इंटू DNA RNA हाइब्रिड। ठीक है, तो RNA को DNA RNA हाइब्रिड में जब क्या होता है ना, जब आप यूकैरियोटिक में रिप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे फ्लैप इंडोन्यूक्लियोज होता है और RNA जेच होता है, वही वहाँ पे क्या कराता है आपका हटाता है वहाँ से RNA DNA हाइब्रिड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द टीलोमरेज एंजाइम। टीलोमरेज एंजाइम जो होता है भैया वो क्या होता है आपका RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होता है। ठीक है, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल DNA रिप्लिकेशन। तो भैया सेमी कंजर्वेटिव होता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब जो लैगिंग स्टैंड होता है वहाँ पे फ्रैगमेंट के रूप में होता है, लीडिंग पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। चैन का जो ग्रो होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, लेकिन यूनी डायरेक्शनल नहीं बाई डायरेक्शनल होता है ना, तो ये बात आप याद। डिसकंटिन्यूअस रिप्लिकेशन इज ए रिजल्ट ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ DNA। तो डिसकंटिन्यूअस रिप्लिकेशन होता है ड्यू टू द एंटी पैरेलल नेचर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। एक होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड नेक्स्ट विल बी द 3 प्राइम टू द 5 प्राइम, इसलिए एंटी पैरेलल नेचर की वजह से जो होता है डिसकंटिन्यूअस DNA का सिंथेसिस होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA ग्लाइकोसाइलेज आर DNA रिपेयर एंजाइम इन्वॉल्व इन। तो DNA ग्लाइकोसाइलेज जो है बेस ऑक्सीजन रिपेयर में इन्वॉल्व होता है।
ठीक है। तो ये बात आप एकदम याद रखेंगे, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज डायरेक्ट रिपेयर है। ये थोड़ा सा आप देखना यहाँ एक्सप्लेनेशन में, तो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो है कह रहा है कि बेस एक्सचिजन रिपेयर से होना चाहिए। ठीक है, एक बार ये डायरेक्ट है लेकिन बेस एक्सचिजन रिपेयर इनडायरेक्ट है। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, डीएनए फोटो लाइएज होता है डायरेक्ट में, सही है, बेस एक्सचिजन रिपेयर ही होना चाहिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली रिवर्स डीएनए डैमेज, तो मेथिल ट्रांसफरेज होता है जो कि डायरेक्ट रिपेयर में काम करता है, वहाँ पे काम कर देता है। आपका एपी एंडोन्यूक्लिएज हो गया, म्यूट एसएचएल हो गया और यूवीआर एबीसी हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनडायरेक्ट बेस रिपेयर में काम करते हैं, इनडायरेक्ट डीएनए रिपेयर में काम करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कराता है वो क्या कराता है, थायमिडीन का डाइमर फॉर्मेशन करा देता है, पायरिमिडीन डाइमर फॉर्मेशन कराता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सबस्ट्रेट फॉर डीएनए सिंथेसिस, अगर डीएनए का सिंथेसिस करवाना चाहते हैं तो आपको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट नहीं, न्यूक्लियोटाइड चाहिए आपको। न्यूक्लियोटाइड और साइड में अंतर क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताना। Which of the following mutation most suitable for the study of regulation important molecular phenomena of cell like DNA replication, तो इसका आंसर दिया गया था कंडीशनल म्यूटेशन। देखिए कंडीशनल म्यूटेशन क्या होता है, इन्वायरमेंट अगर उस पर अफेक्ट कर रहा है तो वो होता है कंडीशनल म्यूटेशन। यहाँ पे देखो फिनोटाइपिक चेंज वहाँ पे देखते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएशन के कारण, लेकिन देखो यहाँ पे दिया गया है बाय द इंट्रोड्यूशन द गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ जीन इन DNA replication, researcher can observe the effect of enhanced altered function of the replication process। तो यहाँ पे देखो दिया गया अच्छे से, therefore for the studying the regulation of important molecular phenomena like DNA replication, the gain of function mutation is the most suitable choice। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया है सारा चीज़। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ गलतियाँ वलतियाँ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सुधार देना। धीरे धीरे अभी सामने आने पे थोड़ी सी दिक्कतें, और क्वेश्चन भी देखो टफ टफ लेके आए। ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मेरे को भी नहीं आते हैं, मैं क्वेश्चन सॉल्व किया 200-250, ठीक है, वहाँ से मैं क्वेश्चन निकाले जो टफ टफ मुझे क्वेश्चन लगे थोड़े से, वो लेके आया हूँ, ताकि आपको एकदम जो टफेस्ट लेवल है कि यहाँ से इतने टफ टफ क्वेश्चन आएंगे वो आपसे पूछे जाएंगे, तो आप यही कर सकते हैं। ठीक है, चलता हूँ मैं। अगर आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है या आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।